बंगाल चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में ताबड़तोड़ इस्तीफे, सैकड़ों कार्यकर्ताओं समेत नेताओं ने दिया इस्तीफा। बंगाल चुनाव से पहले पीएम मोदी की बड़ी मुश्किल। अगर आप भी देश में किसानों का समर्थन करते हैं तो लाइक करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं खबर की तरफ। बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका, कई बड़े नेताओं ने थामा ममता का हाथ। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका। पार्टी के कई बड़े नेताओं ने तुड़मुड़ कांग्रेस किया ज्वाइन। माना जा रहा है कि इन नेताओं के पार्टी छोड़ने से बीजेपी को कई क्षेत्रों में बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, प्रभात खबर के अनुसार बीजेपी एससी मोर्चे के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक राय और प्रदेश कार्यकारिणी एससी मोर्चे के सदस्य सुपुत्र राय ने पार्टी छोड़ दी। इसके अलावा नदिया और डायमंड हर्बल जिले के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी छोड़ टीएमसी की सदस्य ले लिए, जबकि पार्टी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने नेताओं के पलायन पर बयान दिया है कि बीजेपी में से अभी कोई नहीं जाएगा। आपको बताते चले, नदिया जिले के राजघाट 2 ब्लॉक के ग्राम में शनिवार को भाजपा और माकपा के 250 कार्यकर्ता तुड़मुड़ में शामिल हुए। शामिल होने वाले नेताओं में भाजपा की मणिका ग्राम पंचायत के सदस्य मेनिका राय और माकपा नेता सुशांत मंडल शामिल है। मेनिका राय ने कहा है कि उन्हें भाजपा में विकास कार्य करने का अवसर नहीं मिला, इसलिए वह ममता बनर्जी का विचारधारा को ध्यान में रखते हुए तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। हालांकि भाजपा को नदिया जिले के उपाध्यक्ष विपुल वकील ने कहा है कि उनकी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता और समर्थन मेनिका राय के साथ तृणमूल में शामिल नहीं होगा। दोस्तों, आपको इस खबर से क्या पता चला कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले राकेश टिकैत का ऐलान, अगर बीजेपी हारी तो होगी किसान आंदोलन की जीत। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के चुनावी दंगल में अब राजनीतिक पार्टियों के साथ ही किसान संगठन भी कूदने को तैयार है। केंद्र के लाए गए तीनों कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों का अगला लक्ष्य बंगाल चुनाव है। किसान नेताओं ने ऐलान किया है कि चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में सभाएं करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि हम पूरे देश का दौरान करेंगे और पश्चिम बंगाल में भी जाएंगे। वहीं एक किसान नेता ने संकेत दिए हैं कि वे जनता से ऐसे लोग को वोट देने को कहेंगे जो किसानों आजीविका छीन रहे। किसान नेताओं ने यह भी कहा है कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लोग हारे जाते हैं तभी उनका आंदोलन सफल होगा। आपको बता दें, किसान नेताओं ने मंगलवार को गाड़ी सांपला किसान महापंचायत से इधर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा है कि ये अन्य राज्यों की तरह भी जल्दी पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। आपको बताते चले, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने एक सवाल के जवाब में कहा, हम पूरे देश का दौरा करेंगे, हम पश्चिम बंगाल भी जाएंगे, पश्चिम बंगाल में भी किसान समस्याओं का सामना करेंगे, उन्हें अपनी फसलों के लिए अच्छी कीमतें नहीं मिल रही। टिकैत ने महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा, हम देश भर में पंचायतों का आयोजन करेंगे, हम गुजरात, महाराष्ट्र, अन्य स्थानों पर जाएंगे, हम पश्चिम बंगाल जाएंगे और वहां भी एक बड़ी सभा करेंगे। पश्चिम बंगाल किसान राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र के साथ कुछ समस्याओं का सम्मान भी करेंगे, वहीं पंचायत आयोजित करेंगे। दरअसल आपको इस खबर के बारे में क्या राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। राजनीतिक तौर पर अलग अलग सियासत के खिलाफ आंदोलन भी शुरू किए और उसका बहुत साफ मानना था, बिजली का मसला हो, खाद का मसला हो, बीज का मसला हो, लेकिन किसान संघ किसानों के साथ खड़ा रहेगा, राजनीतिक सत्ता के साथ कतई खड़ा नहीं होगा। और इसके लिए पहला आंदोलन 26 जनवरी 1981 को हैदराबाद विधानसभा को घेरा गया था। उसके बाद 1985 में राजस्थान की विधानसभा को किसान संघ ने ही घेरा था और उसके बाद 87 में याद कीजिए गुजरात विधानसभा को घेरा गया था। उस वक्त 4 लाख लोग एक साथ जमा हो गए थे और उस समय गुजरात विधानसभा को जब किसान संघ ने घेरा तो बीजेपी ने उसका साथ दिया था। इसलिए दिया था क्योंकि उस समय शेतकारी संगठन चलाने वाले शरद जोशी का प्रभाव कहीं किसी रूप में गुजरात की राजनीति में ना पड़ जाए, तो बीजेपी किसान संघ के साथ आकर खड़ी हो गई थी। 99 में हस्तिनापुर में भी आंदोलन किसान संघ ने किया था और 2003 में जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे और बिजली की कीमत उन्होंने बढ़ाई थी, उस वक्त भी किसान संघ ने आंदोलन किया था। लेकिन 2003-04 के बाद भारतीय राजनीति में जब मनमोहन सिंह की राजनीतिक सत्ता या कांग्रेस की सत्ता दिल्ली में आती है, और उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की जो सत्ता थी दिल्ली में, अगर उस पीरियड को याद कीजिएगा तो संघ की भूमिका उस पीरियड में जो थी आज के पीरियड में बिल्कुल अलग है। संघ जो किसानों को लेकर सोच रहा है वो पहली बार इस मौजूदा वक्त में मोदी सरकार के साथ खड़ा है। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ
कभी नहीं खड़ा था। उस समय सुदर्शन हुआ करते थे सरसंघ चालक। उन्होंने विरोध किया था 3 मुद्दों को लेकर। स्वदेशीकरण का मुद्दा था, एफडीआई जिस रूप में आ रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसका विरोध किया गया था, और इसके साथ ही जो निजीकरण था उसका भी विरोध किया गया था। लेकिन आज तीनों मुद्दे पर संघ कहीं ना कहीं सरकार के साथ खड़ा है। अब यहाँ से सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई किसान आंदोलन और सरकार के बीच जो टकराव बढ़ते चला जाएगा, उसमें आने वाले वक्त में संघ की कोई भूमिका रहेगी या नहीं रहेगी, या वो सिर्फ सरकार के साथ खड़ा होगा, मोदी सत्ता के साथ खड़ा होगा। और यहीं पर असल पेंच आप नागपुर में आकर ही समझ सकते हैं। संघ अपने तौर पर मान रहा है कि आंदोलन को एक जगह मिलनी चाहिए। संघ अपने तौर पर मान रहा है कि आंदोलन बहुत लंबा अगर खिंच जाएगा तो ये सत्तानुकूल नहीं रहेगा। संघ अपने तौर पर मान रहा है कि अगर इस आंदोलन में अलग अलग प्रांत के किसान जुड़ते चले गए तो जो देश के 301 जिलों में किसान संघ फैला हुआ है, लगभग 250 से ज़्यादा जिलों में भारतीय मजदूर संघ की पहल है, और स्वदेशी जागरण मंच ने भी अपने तौर पर एक जगह बनाई है। ये तीनों की मौजूदगी धीरे धीरे उस सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से बाहर हो जाएगी। तो क्या ये माना जाए कि संघ दरअसल उस कंट्रडिक्शंस या उस अंतर्विरोध को अपना रहा है, जिस अंतर्विरोध को भीतर उसको सरकार के साथ भी खड़े रहना है, और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उसको अपनी विचारधारा को हिंदुत्व के आश्रय भी जोड़ना है। आरएसएस को समझने के लिए जब यहाँ के स्वयंसेवकों के बीच जाइएगा और उनसे ये सवाल कीजिएगा आप कि क्या किसान आंदोलन को संघ अपने अस्तित्व के लिए खतरा तो नहीं मान रहा है, यहाँ पर बड़ा आपको रोचक जवाब मिलेगा। उनका कहना है कि संघ की महत्ता हिंदुत्व के साथ जुड़ी हुई है, और हिंदुत्व जो है उसके दायरे में किसान खुद ब खुद आ जाता है। सवाल सबसे बड़ा यही हो चला है कि किसान के दायरे में धरती पुत्र है, किसान के दायरे में राष्ट्रीयता का वो अभिन्न परिभाषा है जिसके दायरे में हिंदुत्व भी समा जाता है, क्योंकि किसानों को आप हिंदुत्व या किसी दूसरी एस्पेक्ट में बांट नहीं सकते हैं। तो क्या ये माना जाए कि आरएसएस उस कंट्रडिक्शंस को जी रहा है जिस कंट्रडिक्शंस को लेकर कभी उसने सोचा नहीं था कि हिंदुत्व को चुनौती देने के लिए हिंदुत्व वर्सेस हिंदुत्व की परिस्थिति आरएसएस के काउंटर में किसान के आंदोलन इस देश में खड़ा कर देंगे? यह सवाल आपको नागपुर में आकर ही समझ में आ सकता है। लेकिन यहाँ से तकरीबन 7 या 8 किलोमीटर कहिए, वहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर ने जहाँ धम्म परिवर्तन किया था वह जगह भी है। जब आप वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर मौजूद दलितों के बीच इस सवाल को उठाते हैं तो उनके सवाल बहुत साफ होते हैं। पहली बार दलितों के भीतर ये सवाल है कि वो बहुत साफ कहते हैं कि बाबा साहब ने तो हमें हिंदुत्व के साथ कतई खड़ा नहीं किया था। उनका तो बहुत साफ मानना था कि दलितों को एक्सप्लॉइट कहीं ना कहीं ब्राह्मणवाद ने किया है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वर्ण की स्थापना जो थी उसके जरिए हुआ है। और किसानों के आंदोलन को लेकर उनका नज़रिया जो निकल कर आता है वह आरएसएस के ठीक 36 के आंकड़े के साथ खड़ा है। यानी नागपुर शहर जहां पे बाबा साहब अम्बेडकर की मौजूदगी का एहसास, नागपुर क्षेत्र जहां पे आरएसएस की मौजूदगी का एहसास, और इन दोनों के बीच में देश के वह मुद्दे